जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। M1R5 का आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें सेकंड चैप्टर पे डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से आपको देखना है, सुनना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था फर्स्ट चैप्टर में, जिसका आंसर बहुत से बच्चों ने सही दिया है, तो उनके नाम क्या है एक बार वो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो विपुल भाई ने इन्होंने सही आंसर दिया है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो होती है, इसकी सही फुल फॉर्म होती है VLSI की। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ये पूछा था मैंने कि जो आपका डेजी व्हील प्रिंटर होता है, ये किस प्रकार के प्रिंटर का एग्जाम्पल होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मोनिका ने सही आंसर किया है इस क्वेश्चन का। मोनिका ने इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है डेजी व्हील प्रिंटर, ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पर आरती, ये इन्होंने भी सही आंसर किया है। इम्पैक्ट प्रिंटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आरती सोंधिया, ठीक है। इन्होंने भी सही आंसर किया है। बाकी ये जो है, इन्होंने भी सही आंसर किया है। नाम क्या है इनका, लिशवर्णीय, पता नहीं क्या है। इन्होंने भी सही आंसर किया है, इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एग्जांपल होता है डेजी व्हील प्रिंटर। बाकी आपका समरीन त्यागी ने सही आंसर किया है, इम्पैक्ट प्रिंटर का जो है वो डेजी व्हील प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। और ये कबीर सिंह ने भी सही आंसर किया है, इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल होता है जो डेजी व्हील प्रिंटर है। इन्होंने भी सही आंसर किया है, ओप्लीमैक्स डेजी व्हील प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। और जैसलमेर, ये जो है गाइडेंस गाइड बुक, ये भी इन्होंने भी सही आंसर किया है। जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। कुछ बच्चे हैं, और एक नीचे भी है खुशबू मौर्य, ये आपको दिखेगा नहीं, इन्होंने भी सही आंसर किया है, खुशबू मौर्य ने इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल होता है। अब चलिए आपका चैप्टर सेकंड शुरू करते हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, अपने नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ शॉर्ट नोट्स अपने बनाइए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन आप कर सकें एक बार। और एग्ज़ाम में जाने से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले अपने उन नोट्स को आप एक बार ज़रूर देख लें जाने से पहले, ताकि आपने जो पढ़ा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप भूल जाते हैं, तो जब आप एक बार देख के जाओगे तो वो आपको याद आ जाएंगे और एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, फोल्डर की सहायता से यूज़र क्या कर पाते हैं। 2009 में ये क्वेश्चन आया था और 2019 में भी आया था ये, ठीक है। जनवरी 2009 में भी आया था और जनवरी 2019 में भी ये क्वेश्चन आया है। कह रहा है कि फोल्डर की सहायता से यूज़र क्या कर पाते हैं, यूज़र का मतलब उपयोगकर्ता। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने, डिस्क पर फाइलों को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, या आपकी फ़ाइल को एक नाम देते हैं, या एक फ़ाइल एलोकेशन टेबल बनाते हैं, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई सा भी सही नहीं है। बताइए क्या कर पाते हैं फोल्डर की सहायता से यूज़र। तो डिस्क पर फाइलों को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। डिस्क पर फाइलों को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, स्थापित कर पाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। बताइए, 2011 में ये क्वेश्चन आया, जनवरी में। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंपाइलर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो आप सभी जानते हैं, जो लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन यूनिक्स और लिनक्स के बारे में एक बात आपको याद रखनी है, वो ये है कि जो आपका लिनक्स होता है ये फ्री होता है। कैसा होता है ये आपका फ्री होता है, लेकिन जो आपका यूनिक्स होता है वो आपका पेड होता है। यूनिक्स आपका पेड होता है, वो फ्री नहीं होता। उसका आपको अगर यूज़ करना है, इंस्टॉल करना है, तो उसका आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DOS, इसका फुल फॉर्म क्या है। DOS का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी DOS की फुल फॉर्म पूछी गई है आपके एग्जाम में, और इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कमांड की सहायता से आप DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल के कंटेंट देख पाते हैं। बताइए सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए पे है आपका कैट, ऑप्शन नंबर बी है आपका शो, सी है आपका टाइप, और डी है आपका डिस्प। तो सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये आपसे पूछा गया है। यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल के कंटेंट्स देख पाते हैं, ऐसी कौन सी कमांड है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टाइप कमांड की सहायता से आप देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सी DOS की इंटरनल कमांड है, बताइए।
बाकी के जो चैप्टर आपके यही करा रखे हैं ये तो केवल रिवीजन क्लास है। इसके अलावा जो M1R5 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया हुआ है उसको आप ज़रूर देख लें एक बार, उसके बाद इन वीडियो को देखिए, आपको हेल्प होगी। कौन सी DOS की इंटरनल कमांड है, 2010 में आया जुलाई में, बताइए कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मेट, डोस की एट्रीब्यूट DIR। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, DIR इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रीड ओनली फाइल की अनुमति कैसे दर्शाई जाती है। ये भी 2010 में आया, जुलाई 2010 में। तो किसके द्वारा दर्शाई जाती है, 777, 111, 444 या 222। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 444 के द्वारा दर्शाई जाती है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन है वह DOS कमांड जिससे फाइल के गुण देखे जा सकते हैं, बताइए कौन सी कमांड है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, एट्रीब। वो एट्रीब कमांड है जिसकी सहायता से आप फाइल के गुण देख सकते हैं। लिनक्स फ्री है, ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये ट्रू हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यूनिक्स पैड है, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये पैड ही होता है। मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ है रनिंग ऑफ टू और मोर प्रोसेस, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ तो यही होता है ना कि दो से ज़्यादा पे चले, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन यूनिक्स पर आधारित नहीं है, बताइए कौन सा है जो यूनिक्स पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए MACOS, फिडोरा, MS DOS या एंड्रॉयड। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपका हो जाएगा MS DOS। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है विंडोज़ एक मुख्य एरिया और बैकग्राउंड की स्क्रीन पर अपनी फाइल और प्रोग्राम को ओपन करते हैं, उसे कहते हैं क्या। उसको क्या कहते हैं, बैकग्राउंड, वॉलपेपर, डेस्कटॉप या नन। तो इसको कहते हैं डेस्कटॉप। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का सी। MEM और CLS डोस की आंतरिक कमांड है, ट्रू है या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ट्रू, दोनों ही कमांड होती हैं। ऑप्शन नंबर वो भी इंटरनल होती हैं। लिनक्स एक प्रोप्राइटी है, बताइए क्या ये ट्रू हो जाएगा या फॉल्स। तो लिनक्स प्रोप्राइट नहीं होता, ये फॉल्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्री होता है। हर बार जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें लोड करते हैं, किसे करते हैं लोड, बताइए। डिवाइस मैनेजर को लोड करते हैं, विंडोज़ अपडेट को, ड्राइवर अपडेट्स को या डिवाइस ड्राइवर को। तो डिवाइस ड्राइवर को क्या करते हैं, हर बार जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो इसको लोड करते हैं सिस्टम में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है। एक बार अपना आप थ्योरी का सिलेबस अगर आप देखते हैं तो वहाँ से जब आप थ्योरी पढ़ के यहाँ पे आएंगे MCQ करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। बहुत से बच्चे जो फेल हो जाते हैं उसका यही कारण है कि आजकल बच्चे क्या करते हैं, केवल MCQ पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन यही आ गया कि FTP क्या है, FTP की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको केवल फुल फॉर्म पता है लेकिन FTP का काम क्या है, FTP काम कैसे करता है, क्या है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता, क्योंकि आपने केवल FTP की फुल फॉर्म पढ़ी है। तो इसलिए अगर FTP से संबंधित और कोई प्रश्न आ गया तो आप उसको कैसे सही कर पाएंगे, क्योंकि आपने केवल फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन पढ़ा था MCQ में और कोई पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है। आप SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देखिए, उसमें MCQ में एग्ज़ाम आपके होते हैं। लेकिन क्या बच्चे MCQ ही पढ़ते हैं, नहीं, वो पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं थ्योरी का, उसके बाद MCQ क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो यही कारण है आपका, अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, या O लेवल में अच्छा ग्रेड नहीं आता, या O लेवल में फेल हो जाते हैं, यही कारण है कि थ्योरी बच्चा नहीं पढ़ता आज के टाइम पे। केवल उसको शॉर्ट चाहिए, सारा कुछ शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब MCQ में चाहिए, और उसको पढ़ के वो सोचे कि एस ग्रेड में आ जाए। तो ऐसा देखिए इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। पास हो जाओगे बात अलग है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेल हो जाओगे, MCQ पढ़ोगे तो पास तो हो जाओगे, लेकिन ग्रेड अच्छा नहीं आता किसी किसी का, या कोई एक दो दिन पहले पढ़ेंगे वो फेल हो जाते हैं। तो इसमें आपकी गलती है और किसी की गलती नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बता दिया है, मेरा समझाने का फ़र्ज़ है बस। डिवाइस ड्राइवर सही आंसर है। एक बार थ्योरी पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको किसी से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी फिर। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है। कौन सा है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी का वेब ब्राउज़र है, ये तो होगा नहीं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार हैं किस चीज़ के लिए, जिम्मेदार हैं इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है, मेमोरी प्रबंधन के लिए, ठीक है, प्रोसेस के प्रबंधन के लिए, ठीक है, और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है,
ऑपरेटिंग सिस्टम है और ओपन सोर्स भी है। जब आपको लगे कि दो ऑप्शन ठीक हैं और ऑप्शन नंबर डी पे है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। नेलेट इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे पूछेगा, तो डी सही आंसर हो जाएगा। यूनिक्स है एक कंपाइलर, एक असेंबलर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एक एडिटर। तो यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक की फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल 48 बिट्स का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए मैक के बारे में। तो सी ऑप्शन सही आंसर है। डैश सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, कौन सा है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एम एस विंडोज़ जो है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एम एस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कर्नेल एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्रीय कोर का गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर है ट्रू। ठीक है, कर्नेल के बारे में क्वेश्चन आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। डी ओ एस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइम शेयरिंग है। 2013 में ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2013 में आया था ये। कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर के रूप में नहीं बल्कि केवल एक डिवाइस मैनेजर के रूप में कार्य करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। डेस्कटॉप डेस्कटॉप पर एक आइकन जो हटाई गई फाइलों के लिए एक अस्थायी होल्डिंग जगह का प्रतिनिधित्व करता है उसे रिसाइकल बिन कहा जाता है। बताइए। यानी जब आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकल बिन में पहुंचती है ना, तो उसी की बात कर रहा है, तो ट्रू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, जबकि होते हैं। रिसाइकल बिन एक फ़ोल्डर है जो अक्सर उपयोग किए गए डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स और अन्य फाइलों को संग्रहित करने के लिए सुविधाजनक स्थान प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन अब आपके सामने ट्रू फॉल्स में नहीं देगा, एक ऑप्शन बना देगा चार किसी भी तरीके के। वहाँ पे आपको फिर वो सही जो भी आंसर है आपको चुनना होगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स आपके एग्जाम में नहीं आते। और सर आप फिर आप कहोगे कि ये पढ़ा क्यों रहे हो, क्योंकि ये पहले से टाइप किए हुए हैं। 2000 में जब 22 में आपका सिलेबस जब चेंज नहीं हुआ था एग्ज़ाम पैटर्न, तब का है ये। लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, घुमा देगा लैंग्वेज, बस चार ऑप्शन बना देगा इसके, तो आपको घबराना नहीं है। फोडेरा एक पेड सॉफ्टवेयर है, ये फॉल्स हो जाएगा, फ्री होता है। अब जैसे कि इसी क्वेश्चन बनाना होगा तो पूछेगा कि कौन सा इसमें से फ्री सॉफ्टवेयर है, तो फोडेरा दे देगा, यूनिक्स दे देगा, एम एस विंडो दे देगा, नन ऑफ दीज, तो उसमें आपको चुनना पड़ेगा फोडेरा। ठीक है। विंडोज़ क्लिपबोर्ड एक ही समय में इंफॉर्मेशन के कई भाग रख सकता है, तो ये ट्रू हो जाएगा आपका। ठीक है। विंडोज़ एक प्रोप्राइटी और एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर बात कर रहा है यहाँ पे प्रोप्राइटी की और फिर बात कर दी ओपन सोर्स की, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में दो बात कैसे हो सकती हैं, वो भी अपोजिट, तो ये फॉल्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस श्रेणी में सबसे आम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका ट्रू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विंडोज़ एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। प्रोप्राइटरी का मतलब जिसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है चलाने से पहले, ट्रू। फ्री वर्जन अवेलेबल होता है कि कुछ दिन के लिए, लेकिन बाद में एक्सपायर हो जाता है। कह रहा है कि मिलान करो, बताओ। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे सकता है। चार क्वेश्चन देगा, चार ऑप्शन देगा, बताओ कौन सा कहाँ पे मिलेगा। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? आपने पढ़ा है अभी, वो होता है आपका कौन सा? लिनक्स। कौन सा होता है? लिनक्स होता है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद कह रहा है कि लिनक्स लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। कंप्यूटर को ऑन करते सबसे पहले जो स्क्रीन आती है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। और अर्पानेट क्या होता है? अर्पानेट डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। इज वन हो जाएगा आपका लिनक्स की एक कमांड। और क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्पानेट जो है यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर इसका 4 का मिल जाएगा आपका यूनिक्स पे। एक बार और देख लीजिए, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका कौन सा है? लिनक्स होता है। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर को ऑन करते ही जो स्क्रीन सबसे पहले सामने आती है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। इज़ वन क्या है? लिनक्स की एक कमांड है। और अर्पानेट ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्पानेट जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे आपके मिला दिए हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को, ये मुल्टी नहीं है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को डैश के अधिकतम उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो CPU सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके उसमें आते थे फिल इन द ब्लैंक्स में। अब से पहले जब आपका एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं हुआ था तो 10 क्वेश्चन आते थे फिल इन द ब्लैंक्स के, तो वही क्वेश्चन है सारे प्रीवियस के, तो इनको जरूर सोल्व कर लें। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्यों में से एक है मेमोरी का प्रबंधन, यानी मेमोरी का मैनेजमेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो यूज़र को कम्युनिकेट या इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है, तो वो क्या कहलाता है, उसको शेल कहते हैं, शेल। डैश में फाइल के साथ फोल्डर भी होते हैं, तो फोल्डर में उप फोल्डर भी होते हैं। क्या होते हैं? उप फोल्डर, यानी फोल्डर के अंदर भी कोई फोल्डर है तो उसको उप फोल्डर कहते हैं। कमांड का उपयोग किसी फाइल को डोज में छिपाने के लिए किया जाता है, तो एट्रिब का यूज़ करते हैं, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन। डैश कमांड का उपयोग नई फाइल डेस्क को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका फॉर्मेट। डैश कमांड द्वारा नई डायरेक्टरी बनाई जा सकती है, तो mkdir या md, ठीक है, दोनों में से कोई भी आ सकती है। 16 बिट वाली एक मशीन 32 बिट वाली मशीन की तुलना में कैसी होगी? धीमी होगी। कैसी होगी? धीमी। लिनक्स में किसी फाइल के कंटेंट्स को देखने की कमांड कौन सी है? कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। डैश सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है जो कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों को मैनेज करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश कमांड का उपयोग यानी प्रयोग लिनक्स या यूनिक्स में फाइलों को हटाने के लिए करते हैं, तो RM यानी रिमूव, तो इसमें RM देगा, आपको कमांड देगा। बहुत सारी आपको कमांड दे देगा, पूछेगा कि बताइए किस में हटाते हैं फाइलों को, तो RM सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन प्रोप्राइटी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रोप्राइटी का मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा चलाने से पहले। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लेकिन ओपन सोर्स होता है। कैसा है ये? ओपन सोर्स होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य कार्य है मेमोरी प्रबंधन, ये आपको मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 48। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा CPU के एलोकेशन की प्रक्रिया है, शेड्यूलिंग होगा ये, ऑप्शन नंबर नहीं है यहाँ पे, आंसर है केवल। लिनक्स द्वारा डैश लिनक्स कर्नेल द्वारा और जावा पर आधारित मोबाइल उपकरणों के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। और आज का लास्ट क्वेश्चन 50। विभिन्न प्रकार के डैश सॉफ्टवेयर हैं जो लिनक्स OS जैसे GRUB ग्रब और लीलो को लोड करने के लिए जिम्मेदार हैं, तो ये आपका हो जाएगा आपका लोडर। ठीक है, आज का होमवर्क क्वेश्चन आपको मैं दे दूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उसका क्वेश्चन आपका ये है कि अगर आपको कोई फ़ाइल डिलीट करनी है परमानेंट, अपने कंप्यूटर से फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। आपको वो फाइल रिसाइकल बिन में नहीं पहुँचानी, ठीक है, वो परमानेंट डिलीट करनी है। परमानेंट डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, ये आज का आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना है, आ सकता है आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करें हमें भी। और शेयर कर दें वीडियो को, लाइक कर दें, इसमें आपका ना कोई पैसा लगता है और ना इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।